आज बात करते हैं डॉक्टर रोशन की। विज्ञान को मानने वाला एक ऐसा इंसान जिसका सामना कुछ ऐसी घटनाओं से हुआ जिनका विज्ञान में कोई जवाब ही नहीं था। और सोचिए, जब कोई ऐसी चीज आपकी आंखों के सामने होने लगे तो क्या होता है। विज्ञान और तर्क पर टिका इंसान भी अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने लगता है। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर रोशन से। वो एक पढ़े लिखे समझदार सरकारी डॉक्टर थे। उन्हें एक खास मिशन पर उत्तर प्रदेश के एक छोटे दूर दराज के गांव गंगापुर भेजा गया था। उनका काम था गंगापुर में फैली एक बहुत ही अजीब बीमारी की जांच करना, एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी जो लोगों को धीरे धीरे पागल बना रही थी और फिर उनकी जान ले रही थी। जब डॉक्टर रोशन ने मरीजों को देखा तो वो सच में हैरान रह गए। हर मरीज के लक्षण बिल्कुल एक जैसे थे। शरीर नीला पड़ रहा था, नसें इतनी सूज गई थी कि मानो अभी फट पड़ेंगी, और पूरे बदन पर अजीब से खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से नोचा हो। जब रोशन ने गांव के मुखिया से पूछा कि आखिर ये हो क्या रहा है, तो उन्हें जो जवाब मिला उसने उनके वैज्ञानिक दिमाग को हिलाकर रख दिया। मुखिया ने साफ साफ कहा, ये कोई बीमारी नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो देवी का श्राप है। मुखिया ने पूरी बात समझाई। देखिए, यहाँ की एक देवी हैं जिन्हें खुश रखने के लिए खून चढ़ाना पड़ता है, पर जब से मंदिर की मरम्मत का काम शुरू हुआ सब बंद हो गया। अब देवी नाराज हैं और वो खुद गंगापुर के लोगों की बलि ले रही हैं। अब जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर होने के नाते रोशन को इन बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये सब बस अंधविश्वास है, पुरानी दकियानूसी बातें हैं। रोशन अपनी जांच में लगे रहे, लेकिन उनका यह यकीन तब डगमगाने लगा जब उन्होंने गांव वालों से रुक्मिणी की कहानी सुनी। पता चला कि 2 साल पहले रुक्मिणी नाम की एक 16 साल की लड़की गलती से उस मंदिर में चली गई थी, और उसके कुछ ही दिन बाद उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया, जैसे उस पर कोई साया हो। हालत इतनी बिगड़ी कि वो मिट्टी खाने लगे, यहाँ तक कि गांव के कुएं में अपना खून मिला दिया, और फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गई, हमेशा के लिए। रुक्मिणी की कहानी सोचते सोचते उस रात रोशन को नींद तो आ गई, पर आधी रात को एक आवाज ने उन्हें जगा दिया। टप टप टप। पहले तो लगा शायद कोई नल खुला रह गया होगा, पर जब उन्होंने ध्यान दिया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो पानी नहीं था, छत पर लगे पंखे से खून टपक रहा था। उनका पूरा कमरा हर तरफ खून ही खून था, और उस खून के बीच किसी के पैरों के निशान भी थे। रोशन ना जाने किस हिम्मत से उन निशानों का पीछा करते हुए घर से बाहर उस घने अंधेरे में निकल गए। पर बाहर जो मंजर उनका इंतजार कर रहा था, उसने रोशन के विज्ञान, उनके तर्क, सब कुछ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वहां एक लड़की थी, करीब 16 साल की। वो जमीन पे बैठी पागलों की तरह मिट्टी और कीड़े मकोड़े खा रही थी। और फिर रोशन ने गौर से देखा, उसकी त्वचा ठीक वैसी ही नीली थी, नसें भी ठीक वैसी ही सूजी हुई जैसे गांव के बाकी मरीजों की। इससे पहले कि रोशन कुछ भी समझ पाते, वो लड़की तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और एक ही झटके में उनका गला पकड़कर उन्हें हवा में उठा लिया। रोशन की सांसें अटक गई थीं, लेकिन तभी उस लड़की की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। उसे जैसे कोई दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जैसे ही लड़की गिरी, रोशन के अंदर का डॉक्टर जागा। वो भागे, उसे चेक किया, पर उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। वो उसे फौरन पास के अस्पताल लेकर गए, लेकिन अस्पताल में जो रिपोर्ट आई वो किसी के भी पैरों तले जमीन खिसका दे। मेडिकल जांच से ये बात साफ हो गई कि उस लड़की की मौत उस रात नहीं हुई थी, वो तो कई दिनों से मर चुकी थी, और उसका नाम था रुक्मिणी। अभी रोशन इस सदमे से उभरे भी नहीं थे कि जब वो वापस अपने घर पहुंचे तो वहां सब कुछ बिल्कुल साफ था। ना खून का एक कतरा, ना ही पैरों का कोई निशान, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस रात रोशन को समझ नहीं आया कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। वो बस किसी तरह सुबह होने का इंतजार करते रहे, और सूरज की पहली किरण के साथ ही उन्होंने गंगापुर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो फिर कभी उस गांव में वापस नहीं लौटे। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर रुक्मिणी कई दिन पहले ही मर चुकी थी तो उस रात डॉक्टर रोशन पर हमला करने वाला कौन था, या क्या था? क्या वो वाकई देवी का श्राप था, या गंगापुर के अंधेरे में कोई और राज दफन है जो आज तक बाहर नहीं आया?